नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉप योजना यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या आपकी पत्नी का बैंक में खाता है तो सरकार साथियों आपकी पत्नी के बैंक अकाउंट में दे रही है सीधे 1 लाख रुपया की राशि। जी हाँ साथियों, अगर आपकी पत्नी का अभी तक बैंक में खाता नहीं है तो आप साथियों पत्नी का बैंक में खाता खुला लीजिए। इसके बाद आपकी पत्नी के भी बैंक अकाउंट में सरकार हर साल 1 लाख रुपया की राशि इसके बाद आपकी राशि शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, सरकार आपकी पत्नी के बैंक अकाउंट में सीधे 1 लाख रुपये की राशि देना शुरू कर देगी। मोदी सरकार ने देश के सभी राज्यों के जितने भी महिला हैं उनके सभी के खातों में 1 लाख रुपये की राशि देने जा रही हैं। तो साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 1 लाख रुपया की राशि पत्नी को कैसे मिलेगी। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा की गई है कि देश की जितनी भी महिलाएं हैं जिनके आपकी पत्नी है या आपकी कोई बहन है जिनका बैंक में खाता है तो उनको 1 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। तो इसके लिए कौन कौन से जो दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है और इसके साथ साथ किन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं बताता हूँ। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस टॉप योजना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई खास टाइम नहीं लगता है साथियों। और आपको नई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी नई योजनाएं होंगी यूनिक होगी उनका फायदा आप तक उनके नोटिफिकेशन द्वारा पहुंच जाए। अब मैं साथियों शुरू करते हैं कि इस 1 लाख रुपया की जो योजना है इस योजना का नाम क्या है। तो साथियों, इस योजना का नाम है महिला स्वरोजगार योजना। इस महिला स्वरोजगार योजना के तहत सरकार देने जा रही है सभी महिलाओं के बैंक खातों में 1 लाख रुपया की नगद राशि। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है कि केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि अब देश की जितनी भी महिलाएं हैं, कम से कम केंद्र सरकार ने एक मिनिमम बजट बनाया है कि देश की 5 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपया की राशि देने की घोषणा की है। ये राशि महिलाओं को तभी मिलेगी जिन महिलाओं का बैंक में खाता है। तो सभी महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की राशि इस योजना के तहत घोषणा की है। इस योजना का लाभ देश के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश की सभी महिलाओं को देने की घोषणा की है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में घोषणा की थी। इस महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इन 6 राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में इस योजनाओं को शुरू कर दिया जाएगा। तो महिला स्वरोजगार योजना को प्रदेश के देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आप किसी भी कोने में हो, उनका बैंक अकाउंट है तो केंद्र सरकार उनके खातों में सीधे 1 लाख रुपए की राशि सीधे प्रदान करेगी। साथियों, अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि सरकार इन महिलाओं को 1 लाख रुपए की राशि क्यों दे रही है। जी हाँ साथियों, आपका सवाल जायज है, क्योंकि मैं आपको अब बताता हूं कि सरकार ने इन महिलाओं को अर्थव्यवस्था में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए इस स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, देश की बढ़ती बेरोजगारी की दर को कम करने एवं महिलाओं को भी पुरुषों से कम न समझने, उनके साथ जो हो रहे अत्याचार व दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए लोगों के मन के महिलाओं के प्रति जो कुरीतियां हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इन महिलाओं को अपने समाज के सभी महिलाओं को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि इस महिला स्वरोजगार योजना का लाभ किन महिलाओं को दिया जाएगा। साथियों, स्वरोजगार महिलाओं का लाभ प्रदेश की उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से और 59 साल के बीच है। जी हाँ महिलाओं, उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनकी आयु 18 साल से कम नहीं है और 59 साल से अधिक नहीं है। उन्हीं महिलाओं को महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वरोजगार योजना के तहत लाभ लेना चाहती है उसका किसी भी बैंक या अन्य किसी प्रकार का लोन या ऋण नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी का बैंक में खाता है और आपने महिला के इस बैंक अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई भी बैंक, निजी या सरकारी बैंक से लोन लिया है तो आपको प्रधानमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। साथियों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी पत्नी का बैंक अकाउंट में लोन तो लिया है, परंतु लोन की राशि अगर आपने
बैंक से कुछ समय के बाद वापस जमा करवा दी गई है तो आप इस स्वरोजगार योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जो एक मुश्त राशि जो बैंक द्वारा ली गई है उसको अगर आपने कुछ समय के पश्चात आपने जमा करवा दी है तो महिला स्वरोजगार योजना के तहत आपको लाभ अर्जित करने का फुल अधिकार दिया गया है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि केंद्र सरकार की ये 1 लाख रुपया की राशि आपकी पत्नी के बैंक अकाउंट में दे रही है, उसका कारण क्या है? साथियों, सरकार इन रुपयों के द्वारा बेरोजगार महिलाएं उनको स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए इस महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस महिला स्वरोजगार योजना के तहत आपके पत्नी या आपकी कोई भी महिलाएं परिवार में वो अपने स्वयं का कोई कारोबार स्थापित कर सके, इसी वास्ते इसे शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे काम करने की इच्छुक है, तो आपको सरकार द्वारा दी जा रही इस एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए का जरूर फायदा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार आपसे नाम मात्र के ब्याज पर ये 1 लाख रुपए की राशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस 1 लाख रुपए की राशि के आपको कोई नाम मात्र का ब्याज दर देनी होगी सरकार को, और ये राशि आप एक साथ न जमा करवा के आप किस्तों में भी जमा भुगतान कर सकते हैं। साथियों, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है उस होना जरूरी है आपकी महिलाओं के पास। तो सबसे पहले महिला का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके जो निजी बैंक है जिसमें आपका बैंक अकाउंट खुलवाया है उससे आधार से लिंक भी होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ महिला के मुखिया होने का एक राशन कार्ड भी होना चाहिए। महिला के शिक्षा स्तर पर कोई भी जैसे मार्कशीट है या 10th पास या 8वीं पास कोई मार्कशीट है तो वो मार्कशीट भी होना जरूरी है। और महिला की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आप एक पहचान पत्र वोटर ID कार्ड भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ और बैंक में जो खाता भी होना जरूरी है। तो साथियों, ये आवेदन करने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो ये भी होना जरूरी है। और महिलाओं के इसके साथ साथ एक मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और आय भी महिला की 3 लाख रुपया से वार्षिक आय 3 लाख रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, महिला की आयु के बारे में हम बात कर दी है, ऊपर बता दी गई है कि आप महिला की आयु 18 साल से 59 साल के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं कि इस महिला स्वरोजगार योजना के तहत आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो महिला स्वरोजगार योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने तहसील या जिले के अंदर जाना है। वहां पर जो सामुदायिक विकास केंद्र होते हैं, जो विकास अधिकारी होते हैं, जैसे आपकी तहसील के अंदर एक पंचायत समिति होती है और जिला में और जिला कलेक्टर होता है, उसके पास सामुदायिक विकास केंद्र की एक ऑफिस बनी होती है। वहां से आपको एक फॉर्म में दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होता है। और इसके साथ जो मैंने ऊपर बताए गए जो दस्तावेज है उनकी एक प्रतिलिपि और पासपोर्ट साइज फोटो को चिपकाकर आपको इस फॉर्म पे जो गजेटेड ऑफिसर है उनके साइन करवाकर आप उसे सामुदायिक विकास केंद्र की ऑफिस में जमा करवा देना है। उसके कुछ ही दिन बाद इन डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मेल भेज दिया जाएगा। मेल भेजने के बाद आप अपने नज़दीकी बैंक, जो भी बैंक है जैसे SBI, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, जो भी आपकी बैंक है, IFSC तो आपको नहीं दिया जाएगा, परंतु SBI बैंक, खासकर SBI और बड़ौदा बैंक से आपको ये लोन राशि दी जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी आपकी पड़ोस में जो भी महिलाएं हैं या कोई आपकी रिश्तेदारी में कोई भी महिलाएं हैं जिनका बैंक में खाता है और किसी प्रकार का लोन ऋण नहीं है तो उस महिला को भी लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद है कि 2022 तक देश की 5 करोड़ महिलाओं को ये लाभ प्रदान किया जाए। तो साथियों, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमारे इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कमेंट के द्वारा दोबारा कुछ जानकारियां हैं वो आपको कमेंट में बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।